अरे एडमिशन के टाइम पर हमें सबसे पहले न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होती है। उसके बाद हमारा आता है जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद जी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स आता है, फिर रिवैल्यूएशन सेटअप आता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं जी और रिवैल्यूएशंस का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। वैसे तो हम रिजर्व का ट्रीटमेंट आज ही करके हटे हैं, WCR एंड IFR इन द चैप्टर ऑफ चेंज इन PSR। ये जी आगे जी आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस ये बनाए जाते हैं प्रॉफिट्स में से। रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और टू मीट अ फ्यूचर कॉन्टिंजेंसी। और सरप्लस का मतलब है जी प्रॉफिट एंड लॉस का वो बैलेंस जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो आपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इन सब को बनाया जाता है प्रॉफिट्स में से, तो इसके ऊपर हिस्सा होता है पार्टनर्स का। फंडामेंटल्स में आपने रिजर्व बनाने सीखे थे जी, थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्यों नहीं करते जी? बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती, रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होती है थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स। नहीं करेंगे तो कोई हंसेगा कोई रोएगा, ना हंसने देना है ना रोने देना, मींस नो अनफेयर ट्रीटमेंट, नो बायसनेस। फ्यूचर में अगर किसी को कुछ कम मिलेगा तो आज ही कॉम्पनसेट कर दो, फ्यूचर में अगर किसी को ज्यादा मिलेगा विदाउट एनी एफर्ट्स तो उससे आज ही चार्ज कर लो। ये आगे जी आपके रिजर्व्स 8 आइटम्स जो है वो आपको मालूम है जी। फटाफट आओ जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जनरल रिजर्व, IFR, WCR, P&L, इन्वेस्टमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर। नया पार्टनर मनोज 1/5 उसका शेयर, क्लेम ऑन WCR इज 2500। पहले WCR ही भुगता हो जी। WCR अकाउंट डेबिट 13,000, क्लेम 2500, बचा 10,500 बटेगा। मनोज का इससे कोई लेना देना। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए जी। उसके बाद ही IFR 15,000 का है जी। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 2 लाख, मार्केट वैल्यू रहेगी जी 190। कितने से कम हो गया जी? IFR अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, लीना एंड रोहित। उसके बाद जी आपके पास P&L है, लाइबिलिटी साइड पे पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो। डेबिट टू लीना टू रोहित इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, सेम इज द केस विद जनरल रिजर्व। डिफर्ड रेवेन्यू जी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एसेट में पड़ा है, डेबिट है, खत्म करो। डेबिट किसे करोगे जी? ओल्ड पार्टनर्स। कहानी क्लियर है जी? फिर जी आपके पास इंडिविजुअल IFR वाली आ गई जी, हम कल कर चुके हैं जी, आज सुबह छोड़ें जी इसे। 4 लाख पे 4 36 हो गया जी। यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा, बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। बाकी सारा काम जो है वो सुबह करके हटे हैं जी। इज दैट ओके जी? सेम इज द केस विद WCR। भैया पॉज करना। हाँ भाई, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एक केस रहता था जी। When one of the existing partner retain his original share of profit on the admission of a new partner। हाँ जी, पुरानी रेशो जी 2:2 W, नया बंदा शेयर 1/6। Z is to retain his original share 2:2:1 जी। W नया बंदा जी शेयर 1/6। Z कहता है जी मैं अपना पुराना हिस्सा लूंगा, Z का हिस्सा जी 1/5। चेक कर लो जी Z का हिस्सा। हाँ के ना? टोटल 1 है जी, 1 में से W कहता मेरे को 1/6 दो, Z कहता मेरे को 1/5 दो। ले जाओ भाई। 30 - 5 - 6 19/30। चेक कर लो जी एक बार, यही है जी। बोलिए अब ये किनका हिस्सा बचा जी? X और Y। कैसे लेना चाहते हैं जी? बताए नहीं जी, तो कैसे लेंगे? जैसे पहले अपने प्रॉफिट शेयर करते थे, विच इज 2:2, दैट इज 19 × 1 ये जी 19/60 आ गया जी। फिर 19/60 आ गया जी, 1/6 जी, 10/60 आ गया जी, 1/5 है, 12/60 आ गया, 12 10। X Y Z W 19 19 38 38 12 जी, 50 50 और 10 60। ओके हो गया जी। ये गिफ्टेड वाला जी वैसे हम कर चुके हैं, गिफ्टेड वाला सेटअप। हाँ भाई, एक ये रहता था जी, पढ़ो।
L and M are partners in a firm sharing profits in the ratio of, they admit and decide that between shall be same as existing between. Calculate. and L और M का हिस्सा, ये चाहते हैं M और N का भी सेम हो. यस और नो? हमें निकालना है प्रोपोर्शन 3/5 into 100 gives me 60%. What is 60%? अगर L अपने घर 2 लाख लेके जाएगा तो M लेके जाएगा 2 लाख का 60%, 1,20,000. यही रिलेशनशिप वो चाहते हैं बिटवीन M एंड N. इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी. तो L और M का है जी 5:3. L का 5 जी, M का 60% ऑफ 5 गिव्स मी 3. N का जी 60% ऑफ 3 गिव्स मी 1.8. पॉइंट हटा दो जी. इट इज 18/10. इट इज 9/5. इज दैट ओके जी? एलसीएम लिया जी 5, 3, 9/5 का. 25, 15 और 9. 25, 15, 9. प्लीज बोलो, प्लीज. डन है जी? ये भी आएगा जी आपको एमसीक्यू में. हाँ जी, ये क्वेश्चन जी टाइप बोर्ड के पेपर में आया हुआ है जी. नया पार्टनर राघव कैपिटल लाया 6 लाख और अपने हिस्से की गुडविल कैश में. गुडविल आपको खुद निकालनी है. दिस इज हाउ द गुडविल क्वेश्चन कम्स इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन. गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years. 4 साल दे रखे हैं जी. बीच में मैनेजमेंट कॉस्ट 56,250. हर साल में से 56,250 माइनस करो, या एवरेज निकालकर एक ही बार 56,250 माइनस करो. हाँ जी. क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 ओवर वैल्यूड है 15,000 से. क्लोजिंग स्टॉक इनडायरेक्टली 15,000 क्या होंगे? माइनस. गुडविल निकलेगी, उसमें से 1/4 निकलेगा राघव का शेयर. फिर अपने को उसकी एंट्री पास करनी है. वो कैपिटल भी लेकर आ रहा है और गुडविल भी लेकर आ रहा है. नया बंदा आ रहा है, पुरानी रेशो गिवन है, नथिंग एल्स इज मेंशन्ड. ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो. When the two partners are simultaneously admitted, D और E. ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है. नया बंदा है जी D. D ला रहा है 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, बट E is unable to pay for goodwill. Both the new partners introduced 40,000 as capitals. जनाब 40 और 40 हो गए जी 80. D कितनी गुडविल लाया? 30. एंट्री बनी, ध्यान से सुनिए जी. बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू डीज कैपिटल 40, टू ईज कैपिटल 40, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30. फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो गया जी 30,000 से. इतना क्लियर है जी? जल्दी बोलो भाई. हाँ जी. ई भी तो पार्टनर है कि नहीं है जी? लारा गुडविल नो. कहां से चार्ज करें जी? लो जी, ई का करंट अकाउंट. कितनी गुडविल जी की? नहीं मालूम. मालूम है जी? जल्दी बोलो. चलो, डी की मालूम है? डी की गुडविल मालूम है? डी टोटल गुडविल ले आया क्या अपना हिस्सा? डी का हिस्सा जी. जल्दी बोलो जी. 3, 4, 2, 2, 1. कृति जी पढ़ लो, इसके बाद दोबारा पार्टनरशिप नहीं होनी. पार्टनरशिप में डब्बा गोल है, आपको मालूम है. इसके बाद नहीं होगा ये. डी 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 7, 2, 9, 2, 11 और 1, 12 इज इक्वल टू डीज गुडविल. डी की गुडविल जी सुना नहीं जी? इंटू 12/2 जी 1,80,000.
हाँ जी, ई के हिस्से की गुडविल जी, ई का हिस्सा जी 1/12 कितना आ गया जी 15,000। लो जी 15,000। ओके जी। हाँ जी, व्हाट्स द ओल्ड रेशो? 5/10, 4/10, 1/10, यही है जी न्यू रेशो जी। 3/12, 4/12 और लो जी 10, 6 5 30, 12 5 3 15, 15/60, 10 6 4 24, 12 5 5 4 20, 4/60, 60, 10 6, 12 5 5 2 10, -4/60। हाँ जी जनाब, घंटी। वन ऑफ द old partner, that is Mr. C, is gaining. C's capital account debit. How much is he gaining? 1,80,000 जी। 70, टोटल गुडविल इज 180 ना जी। 4/60, 15, 15 और 18, 12,000 जी। लो जी 12,000। 2 who are sacrificing? A and B. 15:4 is the सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन तीनों अमाउंट्स को 15:4 में बांट दो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी है, 15/60 को 180 से कर लो मल्टीप्लाई, 4/60 को 180 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा जी। इज दैट ओके जी? दो पार्टनर आ गए जी, घंटी आ गई जी, एक बंदा अपने ऐसे ही गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। सारा कुछ आपका इस क्वेश्चन में कवर अप हो गया जी। घंटी आ गई जी, बजवा ली जी अपन ने, हो गई ना जी। हाँ जी देख लो जी, ये भी पढ़ो इलस्ट्रेशन, ये तो दिख रहा है आपके पास है भी, पढ़ो फटाफट पढ़ो जी। अरे नया बंदा जी, गंगा, कितनी गुडविल? जिसमें से 12,000, गोविंद 8,000, ज्ञान 12,000, 8,000, 20,000। हमें ढूंढनी है जी सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू पीएसआर। ले आओ सैक्रिफाइसिंग रेशो दे दो जी, बिल्कुल सामने दे रखिए जी आपको। 4 3 12, 4 2 8, डाना है जी। क्या आ गया? सैक्रिफाइसिंग रेशो। गंगा जी का शेयर जी, वो कैसे ले रही हैं जी? 3:2। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जी। 1/4 इंटू 3/5, 1/4 इंटू 2/5, वो आएगा सैक्रिफाइसिंग शेयर। पुराने शेयर में से माइनस कर लीजिएगा, आपके पास न्यू रेशो आ जाएगी। शैल वाला कर लिया जी अपन ने। हिडन गुडविल के सारे केसेस हो गए जी अपने। अभी आ जाओ जरा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जी, एडमिशन के चैप्टर में। बाय बैंक, अगर आपकी फर्म शुरू हो रही है, अगर आपकी फर्म शुरू हो रही है तो बाय बैंक। अगर आपकी फर्म एग्जिस्टिंग है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नया बंदा आ रहा है जी बाय बैंक, अगर वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रहा है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो अपने हिस्से गुडविल कैश में नहीं ला रहा जी तो बाय सीज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं चलता जी, अब सिर्फ करंट अकाउंट ही चलता। उसके बाद जी बाय 5 आइटम्स, लाइबिलिटी साइड वाली ये रही जी 5। 2 3 आइटम्स ये रही जी एसेट साइड वाली। बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 2 रिवैल्यूएशन का लॉस। हाँ भाई, पार्टनर एसेट लेके जाता है, 2 एसेट। तो अगर पार्टनर एसेट लेके जाता तो लाइबिलिटी भी लेके जाता होगा जी, बाय लाइबिलिटी। अब रिवैल्यूएशन का खर्चा है जी, अगर वो पार्टनर ने पे किया, याद है भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, एंट्री नहीं आती। बोलो बोलो, रिलेशन अकाउंट डेबिट। यहां रिलेशन का खर्चा नहीं है, रिवैल्यूएशन का खर्चा है, एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पोस्टिंग ये रही जी, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी। अब अगर हम ध्यान से सुनिए, अगर हम गुडविल की एंट्री, जब पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला रहा, चार्ज कर रहे हैं उसके करंट अकाउंट से, तो सिर्फ बाय सीज करंट अकाउंट आएगा और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। हां, यहां पर भी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो सकती है, बट उसमें भी सी का कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, करंट अकाउंट से ही आएगा, तो ये नहीं आएंगे आपके पास।
ये जो 2 सितारे जो हैं आपके लगे हुए हैं, रीजन पहले होता था कि सी के कैपिटल, नए बंदे के कैपिटल अकाउंट से चार्ज होता था, लेकिन अब उन्होंने टंटा ही मुका दिया। अब हम हमेशा चार्ज करते हैं सी के करंट अकाउंट से, अगर वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर नहीं आता। मेमोरेंडम बैलेंस शीट जी कर लिया क्वेश्चन अपन ने। ये रहा जी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फॉर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। 11 केसेस कर लिए जी अपन ने। हिडन गुडविल लॉन्ग क्वेश्चन में कर लिया जी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वाला सेटअप हो गया। हाँ नहीं, अब आओ जी इस पे। आपको पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बता दिया जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट पिछले चैप्टर में भी कर लिया, इस चैप्टर में बहुत सारी उसकी एडजस्टमेंट्स कर ली। बैलेंस शीट के अंदर आपको मालूम है जी कि जितनी रिवैल्यूएशन होती हैं हम अपने बैलेंस शीट पुरानी वाले एसेट और लायबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज करके नई बैलेंस शीट में डालते हैं। क्वेश्चन चेक कीजिए जी, ऊपर मत पढ़िए, इधर देखिए क्या अनोखा दिख रहा। कैपिटल्स आर फिक्स्ड। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हाँ जी, बैलेंस शीट में कोई सामान है जी बांटने वाला, पहले भी बताओ। और गुडविल कहां बटेगा जी? कैपिटल अकाउंट में कि करंट अकाउंट में? चेक कर लो जी। पार्टनर्स करंट अकाउंट टू गुडविल एंड बाय जनरल रिजर्व। अब आ जाओ जी रिवैल्यूएशंस पे। हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने परसेंट मेंटेन करना जी? किसके ऊपर जी? डेटर 1 लाख का जी। 1 लाख का 5% जी 5000 पुरानी प्रोविजन। हमें और कितनी चाहिए अब? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर जी, रिवैल्यूएशन में 2 साइड। अनअकाउंटेड एक्रूड इंटरेस्ट रिवैल्यूएशन में बाय साइड। सुभाष इन्वेस्टमेंट्स ले गया जी 30,000 पे, इन्वेस्टमेंट्स प्लीज 40। कितने पे लेके गया? 30। पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को 10,000 से कम करो, फिर सुभाष के नो करंट अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट 30,000। डन है जी। उसके बाद जी एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन पेड बाय सुभाष, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सुभाष करंट अकाउंट, सुभाष के करंट अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक इज डिवैल्यूड एट 79 जी, बढ़ गया जी। न्यू पीएसआर दे रखी है जी, ओल्ड भी दे रखी है जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तान्या कितनी कैपिटल लाई जी? तान्या इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हर शेयर इन गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। पिछले 3 साल का एवरेज मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव अस गुडविल ऑफ द फर्म, मल्टीप्लाई बाय तान्या का हिस्सा 2/9, वो आ जाएगी जी उसके हिस्से की गुडविल जो कि वो लेकर आ रही है। और जितनी भी वो गुडविल ला रही है आधी विड्रॉ हो रही है। भैया गुडविल कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी जी, गुडविल कहां आएगी? करंट अकाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 42 का हाफ 21, 18 का हाफ 9,000। ऑल कूल है जी। हाँ जी, कैश एट बैंक पुराना जी 25,000। कैपिटल आई 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेकर आई जी वो आई है 60,000। कैश एट बैंक जी 25,000 ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख तान्या की कैपिटल, 60,000 जो है वो तान्या के हिस्से का शेयर। और जनाब जितनी वो लेकर आई थी उसका हाफ क्या हो गया था? विड्रॉ 30,000। ये बचा जी आपका बैंक 1,55,000। हाँ जी, हेडिंग छोड़ो जी, यहां पे देखो सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखा जी? केड़ा मैथड जी? हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं जी यहां पे? तो हमें फिक्स तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जी? फ्लक्चुएटिंग। आओ जी देखो कैसे हो रहा है। ये रहा जी आपके पार्टनर का करंट अकाउंट जिसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। प्लीज बैलेंस शीट चेक कर लो, आपको कोई मिल रहा है सामान 8 आइटम्स में से? नहीं, ओके, कोई नहीं है जी। रिवैल्यूएशन का यहां से निकालना है प्रॉफिट, यहां लॉस।
आपके करंट अकाउंट में आ गया जी रिवैल्यूएशन का लॉस। फिर आई जी बैलेंसिंग फिगर जो हमने लिखा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चेक कर लो जी, इधर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर क्या आ गया जी बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। नए बंदे की कैपिटल आ गई जी, टू बैलेंस कैरेट डाउन। आओ जी इसकी रिवैल्यूएशन देख लो। गुडविल इज एग्री टू हैव, ओके जी। इट इज डिटरमाइंड दैट क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 वर नॉट टू बी, नहीं करेंगे जी रिवैल्यूएशन में बाय साइड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम हाउ मच, नो WCF जी, क्लेम कहां जाएगा रिवैल्यूएशन में टू साइड, पहले वहां पे डालोगे जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जी 1,50,000 का 10%, पहले से कितना और चाहिए। बिल एक्सेप्टेड ऑफ ₹40,000 इशूड बाय क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड। अपनी एंट्री लिख लो जी, अपने CYV पे एंट्री स्टैंड्स एट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। क्रेडिटर आपका कम हो गया जी, बिल पेबल आपका बढ़ गया। नेट इफेक्ट कोई नहीं आना जी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेकिन नई बैलेंस शीट में आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा और बिल पेबल आपका बढ़ जाएगा। लोन दिया जी किसने, ए ने, एंट्री देना जी, ए ने लोन दिया टू एज लोन अकाउंट। इंपैक्ट जी नई बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस बढ़ गया, ए का लोन लाइबिलिटी साइड पे बढ़ गया। इज दैट ओके जी। इसका रिवैल्यूएशन पे कोई लेना देना नहीं जी, इंटरेस्ट का भी कोई लेना देना नहीं। अभी उसने हमें सिर्फ लोन दिया है, पहले हम लोन एंजॉय करेंगे, इंटरेस्ट बाद में देखेंगे जी। हाँ जी आगे जी, जो पेपर में आना आपके क्या लिखा जी, केस 1 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट पढ़ लो जी। When incoming partners share and capital is capital of all the partners should be in there। हाँ जी, क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में और एक नॉर्मल लॉन्ग आंसर में कोई फर्क नहीं होता जी। आपका जो नॉर्मल विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता है उसमें भी आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, और इस सिचुएशन में भी आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है। यस और नो, कोई फर्क जो है वो नहीं होता है। फर्क सिर्फ क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चन में कहीं पर यह मेंशन नहीं होता पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स के साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन होता है कि पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल्स जो है वो किस रेशो में हो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो। वही जो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 होता है। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो नया बंदा आता है, अगर याद हो आज सो ना रहे हो, नए पार्टनर के 2 राइट्स and right to share in the profits and, हाँ जी, तो वो एसेट्स के लिए क्या लाता है कैपिटल। अब फर्म के सारे एसेट 10 लाख के हैं, उसका हिस्सा है 1/5, तो कितनी कैपिटल लाएगा 2 लाख। तो वो लेकर आ रहा है 2 लाख कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो पुराने पार्टनर्स है वो कहते हैं कि भैया अगर नया बंदा आ रहा है वो अपनी कैपिटल अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ला रहा है, देन वी शुड ऑल्सो एडजस्ट आवर कैपिटल अकॉर्डिंग टू आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन ये हम तब करेंगे जब वो अपनी ये इच्छा हमें जाहिर करके देंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, और वो इच्छा है ये, व्हेन इनकमिंग पार्टनर शेयर एंड कैपिटल इज गिवन, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये लाइन मिल जाएगी कि पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस, पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें आपके पूरे टॉपिक में जो मेन इस केस 1 में जो सेटअप है वो 3 चीजों का है। पहला कि आपने जो एडजस्टमेंट करनी है वो होगी थ्रू कैश अकाउंट, दूसरा जो एडजस्टमेंट होगी वो होगी थ्रू करंट अकाउंट, तीसरा आपका जो पार्टनर है नया इस सिचुएशन में हो सकता है अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ले आए, हो सकता है ना लाए, हो सकता है पार्शल ले आए और पार्शल ना लाए। बस जी यही आपका जो है सेटअप है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट इट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1, you have to solve your question normally. You have to normally make your evaluation account. You have to normally make your partners capital accounts. When you will
come to the point of two balance carried down. That is when you have to do the balancing. When you have to do the balancing of partners capital account, then you have to stop and then you have to move towards working note. Working note इसका जी 3 स्टेप्स का है. पहला स्टेप है टोटल कैपिटल निकालना, जो हिडन गुडविल में हम निकाल रहे थे. नए पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर विल गिव अस द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. सेकंड स्टेप है टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. थर्ड स्टेप है उस टोटल कैपिटल को किसी में बांटना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो आ जाती है आपके पास टू बैलेंस कैरिड डाउन की अमाउंट्स. उसके बाद आपका स्टेप होता है जी बैलेंसिंग करना, जहां पर आप फुल स्टॉप लगाकर रुके थे. आप टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखने के बाद, अमाउंटें लिखने के बाद फिर बैलेंसिंग करोगे आपके ओल्ड पार्टनर्स की. हो सकता है टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आए, हो सकता है बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आए. टू पर आएगी तो टू कैश बैंक, बाय पे आएगी तो बाय कैश बैंक. अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं हमेशा एडजस्टमेंट करूंगा थ्रू कैश बैंक. अगर क्वेश्चन बोलेगा एडजस्टमेंट करनी है थ्रू कैश बैंक तो कैश बैंक. अगर क्वेश्चन बोलेगा एडजस्टमेंट करनी है थ्रू करंट अकाउंट्स तो थ्रू करंट अकाउंट्स. इज दैट ओके जी? बस जी यही आपकी सीन है जी. आ जाओ अब प्लीज चेक करो जी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट जो बताता है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. 7 capital accounts of all the partners are to be on the basis of and their excess or deficiency in capital is to be. पहले बैलेंस शीट चेक करो जी. समान ओके जी 10,000 का है. क्लेम है जी 5,000 का. रिवैल्यूएशन आएगा कि नहीं आएगा? चलिए जी WCR बढ़ जाएगा अमंग एन कितने का? 10,000 का. 5,000 का क्लेम कहां आएगा? न्यू बैलेंस शीट में. हाँ जी. और IFR कितना है जी? हाँ जी कितना है? मार्केट कितने से कम हो गई? IFR में से टू इन्वेस्टमेंट 2500 बचा 2500. 2500 बटेगा ओल्ड पार्टनर बाय IFR 2500 आएगा जी ए और बी में. नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स 22,500. उसके बाद जी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू साइड. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू साइड. इंपॉर्टेंट पॉइंट सीज लोन. सीज हाँ जी सेकंड पॉइंट सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज एंट्री. पोस्टिंग सी कैपिटल अकाउंट में बाय सीज लोन. पैसा लाएगा. जब लोन लिया था तब पैसे दे ही दिए थे उसने. हाँ के ना. चलिए अब जी सी ब्रिंग. अच्छा पहला पॉइंट जी ए सैक्रिफाइस वाइल बी सैक्रिफाइस. हाँ जी ए का रेशियो जी और बी की. ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर दैट इज 3/15 इन फेवर ऑफ सी. हाँ जी बी का सैक्रिफाइस 1/10 इन फेवर ऑफ सी. पुरानी रेशियो जी 3:2. ए का सैक्रिफाइस बी का सैक्रिफाइस 53399 माइनस 3 जी 15 5332 6 30 जी 5662 12 10 3 9 बाय 30 इंटू 2 जी 12/30. नया बंदा जी 3/15 प्लस 1/10 30 15 2 6 10 3 9 12 9 9 4 3 3. डन है जी. जल्दी बोलो जी. न्यू रेशो निकाल लीजिए हमने. सैक्रिफाइसिंग रेशो जनाब
3/15 1/10 इंटू 2 जी 6/30 इंटू 3 जी 3/30 6:3 दैट इज 2:2 व्हाट इज 2:1 जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो डन है जी चाहिए हमें इसलिए सी ब्रिंग्स इन 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन गुडविल निकालेंगे 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट नॉर्मल दे रखे हैं एवरेज निकालेंगे एवरेज माइनस नॉर्मल सुपर इंटू 2 गुडविल ऑफ द फर्म इंटू सी हाँ जी एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ रहा है जी आपका चेक कर लो गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख सी का हिस्सा 90,000 हाँ जी सी के हिस्से की गुडविल है 90,000 कितनी कैश में ला रहा है जी सी 96 है जी 54 आया जी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी चेक करो जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 54,000 जी 18 36 एंड 18 कितनी नहीं लाया जी सीज करंट अकाउंट टू ए टू बी 36 2:1 जी 24 एंड 12 डन है जी हाँ जी प्रेजेंटेशन चेक कर लो जी आपके कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 36-18 बाय सीज करंट अकाउंट 24 एंड 12 WCF आ गया जी IFR आ गया जी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया ये लो जी सी का लोन कन्वर्ट हो गया इधर जी गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हाँ जी बाकी सारा जी हमने 5 मिनट एडजस्टमेंट जी लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड हाँ जी अंडर वैल्यूड बाय साइड जी स्टॉक वॉज फाउंड टू साइड जी प्रोविजन 5% हाँ जी डेटर 50,000 का 5% 50,000 का 5% 2500 अपने पास कितना है 2500 से कम करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन में बाय साइड अनरिकॉर्डेड इनकम आ गई जी और बताओ जी इसका क्या है डेटर हुज ड्यूज ऑफ 25,000 पर रिटर्न ऑफ हिज बैड पेड 20,000 इन फुल सेटलमेंट तुम्हारे साथ तुम उग गए हैं कितनी उम्र है तुम्हारी 16 17 मेरी 42 है 42 42 ठीक मैंने 8 बजे तक भौंकना है कितने बजे तक 8 बजे तक नॉन स्टॉप तुम्हारे साथ तो अभी मुक गए और तुम भौंके भी नहीं तुम्हारे लिए हो रहा है जाना तुमने चांद पे है तोड़ना तुमने सूरज है तारे है 4 घंटे में तुम्हारी बैंड बज जाती है फिर चांद तारे तोड़े जाएंगे स्टार्टअप करेंगे स्टार्टअप में 24 घंटे में से 22 घंटे काम करना पड़ता है 2 घंटे की नैप मिलती है सिर्फ तो स्टार्टअप चलता है मेहनत के नाम पे ममा भी नहीं करना चाहिए हमें चांद तारे सूरज बढ़ना हमने मस्क है आती मुश्क है मेहनत करने से तुम्हें ओ बोलो एंट्री थी इसकी बड़ा बड़ बोलो जी क्या ओ बैड डेट नहीं है प्रभु बैड डेट रिकवर्ड है रिवैल्यूएशन में क्या लिखोगे चलो आपकी न्यू रेशियो निकाल के दे दीजिए नए बंदे की कैपिटल बता दो प्लीज बोलो यस 1,50,000 इंटू नए बंदे का शेयर ये निकाला था जी अपन ने नए बंदे का शेयर है जी 3/10 150 इंटू 10/3 जी 4.5 लाख जी 4.5 लाख आपकी आ गई जी टोटल कैपिटल किस रेशो में बांटना जी 4-3-7-10 जी 4-5-20 4-16 तो 18 जी 1,80,000 1,35,000 1,35,000 गलत हो गया जी न्यू प्रोविजन रेशो 4:3 ठीक है जी 1,50,000 उसकी कैपिटल है जी इंटू 3/10 नहीं 10/3 5 लाख आएगी जी 5 लाख को बांटना जी 4:3 2 लाख 1.5 लाख और 1.5 लाख ये लो जी 2 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख ए की बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे आ रही है बी की बैलेंसिंग फिगर टू साइड पे आ रही है ये 13,000 बैंक में से माइनस होगा जी और ये 43,000 बैंक में ऐड होगा अलोंग विद पुराना बैंक बैलेंस जी
पुराना बैंक बैलेंस 1.25, नया बंदा कैपिटल कुछ नहीं ला रहा, लोन कन्वर्ट हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है सिर्फ 54,000, तो 1.25 में 54 ऐड होगा जी, 43 ये वाला ऐड होगा जी, और 13,000 माइनस होगा जी। आपका एक क्वेश्चन तकरीबन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पहला कॉन्सेप्ट और नॉर्मल क्वेश्चन के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपका कवर कर देता है जी। आओ जी, अब हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स, तो करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा जी। बैलेंस शीट का सामान जल्दी बोलो। और बिल्कुल ठीक है जी, इधर से कुछ नहीं है जी। जरा करंट अकाउंट के बैलेंसेस बताओ। ए और सी का आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी का आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन नहीं जी, ब्रॉट डाउन 14,000। डी 1 लाख की कैपिटल आ रहा है, 1/6 उसका हिस्सा है, गुडविल भी लेकर आ रहा है जी, न्यू पीएसआर बता दीजिए। चौथा पॉइंट जी, बिल रिसीवेबल है 14,008 का, डिस्काउंट कराया था, बैंक से डिसऑनर हो गया, जर्नल एंट्री लिख लो जी। डेटर टू बैंक, रिवैल्यूएशन टू बैंक नहीं जी, डेटर टू बैंक। आपका डेटर बढ़ जाएगा जी, अब 87,000 में 14,008 ऐड हो जाएगा, और आपका बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा 14,008 रुपए से। स्टॉक, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट तीनों कम करने हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा देना है। लाइन आ गई जी आपकी, चेक कर लो। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल थ्रू देयर, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पहले पार्टनर से कैपिटल अकाउंट चेक करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किस किस का दे रखा है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किस किस का दे रखा है जी? नाम बोलो। पुराने पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर कौन है? आप इसका भी यहीं डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें लिखेंगे बाय बैंक, टू बैलेंस कैरेट डाउन, 2 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। बोलो जल्दी जी, सुना नहीं जी? ये वाला पिछला, ये तो पिछला क्वेश्चन था ना जी, ठीक है, डन। पुराने पार्टनर्स जी, अब आप देखिए आपका नया बंदा जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख इंटू 6 लाख आ गई जी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन आपको 2:2:1:1, 6 लाख को अपने बांटा 2:2:1:1, हमारे पास आ गया जी 2 लाख 2 लाख 1 लाख और 1 लाख। एडजस्टमेंट कहां से करनी है? क्वेश्चन में मेंशन है, ये देखो क्या लिखा है, तो ध्यान दो। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या आया? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी गिवन है, इधर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर के करंट अकाउंट में क्या आया जी? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी सारा ताम जाम जो था वो कौन से अकाउंट से हुआ? करंट अकाउंट से। जनरल रिजर्व, P&L, प्रीमियम फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन, सारा कुछ। इज दैट ओके जी? पढ़ो जी। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कैपिटल मींस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन, क्या लिखा है जी? नॉर्मल क्वेश्चन जी, अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1, but here in the question the capitals given to us are not fixed but fluctuating, whereas the adjustment of capital, that is to bank by bank, is not to be done through to bank by bank but to be done through current accounts. पढ़ो जी। capital accounts of the partners are to be adjusted on the basis of their profit sharing agreement and any excess or deficiencies to be transferred to their बैलेंस शीट का संभाल ली जल्दी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 14,000 जी, हिस्सा 5, 14,000 इंटू 5 70,000, गुडविल 20 फर्म की, सी का हिस्सा 4,000 लेकर नहीं आया, कहां से चार्ज करोगे? स्टॉक फर्नीचर कम कर देना, प्रोविजन बढ़ा देनी है जी, बना देनी है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, वो नॉर्मल सेटअप है जी आपका। टोटल कैपिटल 70,000 है जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई 3:1:1, 70,000 को हमने 3:1:1 में बांटा, 42, 14 एंड 14, चेक करो जी, 42, 14 एंड 14। बैलेंसिंग फिगर बी की इधर आ रही है जी, ए की इधर आ रही है, 4425 4525। देखो जी यहां क्या लिखा, याद है जी? करंट अकाउंट कहां जाते हैं? छलांग मारते हैं, कहां पर? बैलेंस शीट में। इसके नीचे कौन सी साइड है? इसके नीचे कौन सी साइड है? देखो छलांग मार के चला गया, ए इज करंट अकाउंट 4425। देखो छलांग मार के चला गया, बी इज करंट अकाउंट 4525। एक बंदे ने और छलांग मारी, देखो बाय सी इज
करंट अकाउंट, छलांग मार के इधर। ये कौन सा है जी? सीज करंट अकाउंट, जो वो कैश में लेकर नहीं आया था, इसीलिए बैंक बैलेंस में इसे ऐड भी नहीं करेंगे। हाँ जी, स्टिल सेम जी, केस बानी चल रहा है जी आपका। WCR है, उसके अगेंस्ट क्लेम है। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो गई, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। हाँ भाई, आप टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालते हो कि गिवन होती है? निकालते हैं। गिवन है जी, थाली में डाल के दे दी। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज हाउ मच? 18,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, न्यू 18,000 को उसमें डालो, नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू कैश। लो जी, केस पढ़ लो जी फिर। इसको आइडेंटिफाई करना आसान है जी, इसको इतना आइडेंटिफाई करना आसान है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है, बिकॉज हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती। वी हैव टू फाइंड इट आउट ऑन आवर ओन। 3 सिचुएशंस बोर्ड पे लिखी हुई है जी, चेक कर लो। यहां तो लिखा होगा न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहां लिखा होगा न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ, 20% में जेडी मर्जी परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ द कीवर्ड ऑल द पार्टनर्स। यहां लिखा होगा 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। बेसिकली इस केस में नया बंदा अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है नई फर्म के अंदर की। ये क्लियर है जी आपको? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे पढ़ के बताइए केड़े पॉइंट से पता चलता है कि दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 2। Rohit will bring in further cash as to make his capital equals to of after the above revaluation and adjustments are carried out. How to approach this question? Revaluation account no change, partners capital account no change. पिछले केस में कहां जाकर रुके थे? टू बैलेंस कैरिड डाउन पे रुक के क्या किया था? वर्किंग नोट बनाया था, उसमें क्या किया था? टोटल कैपिटल निकाली थी। फिर क्या किया था? फिर क्या किया था? वो जो अमाउंटें आई थी उसको जाके कहां लिखा था? कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? आप टू बैलेंस कैरी डाउन पे पहुंचे और आपने बैलेंसिंग फिगर जैसे निकालते आए हो नॉर्मली वैसे निकालोगे। कैसे निकलती है बैलेंसिंग फिगर? जल्दी बोलो। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करके हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। किस किस की निकालोगे? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की, क्योंकि नए पार्टनर की तो आपको कैपिटल मालूम ही नहीं है। ये आई थी मीरा और सार्थक की कैपिटल 3,40,000 और 2,60,000। कैसे आई? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट में से जो कुछ था, डेबिट पे कुछ नहीं था। क्या क्या बुलाते हैं जी इसे? 3,40,000 और 2,60,000 को? यस, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। डन जी। वापस फ्लैशबैक, पहले केस में क्या किया था? टोटल कैपिटल निकाली थी। वेरी गुड। कैसे निकाली थी? टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर। आपके केस में नए पार्टनर का शेयर है जनाब 1/5 इज इक्वल टू नया पार्टनर है जी रोहित इनटू इज इक्वल टू रोहित कैपिटल। देखो जी, यही किया था जी आपने। जल्दी बोलो। आप कर सकते हो। क्यों? किसकी गिवन नहीं आपको? ओके। सार्थक, मीरा और सार्थक की गिवन है। मीरा की कैपिटल और सार्थक की कैपिटल ये गिवन है जी। 1/5 किसका शेयर है? टोटल शेयर 1/5 रोहित का। बचा किसका? नाम टोटल कैपिटल इनटू दिस इज योर केस टू। व्हाट आई हैव रिप्लेस्ड न्यू पार्टनर with old partners. What is 1/5? What is 4/5? Who's Rohit? Who's Meera and Sarthak?
बिकॉज मेरे को इनकी कैपिटल मालूम है, 340 प्लस 260 गिव्स मी 6 लाख इंटू 5/4 गिव्स मी 7.5 लाख. व्हाट इज 7.5 लाख जी? हमको ढूंढना क्या है? रोहित का शेयर 1/5 गिव्स मी 1.5 लाख. व्हाट इज 1.5 लाख? केस डन जी. कोई टू कैश नहीं, कोई बाय कैश नहीं, कोई टू करंट अकाउंट नहीं, कोई बाय करंट अकाउंट नहीं. बस नए बंदे की कैपिटल ढूंढो, कहानी खत्म. नया बंदा 1.5 लाख की कैपिटल लाया, 1 लाख का प्रीमियम लाया, पुराना बैंक में एडअप कर दो, गेम ओवर एंड आउट. इज दैट ओके जी? अगर वो गुडविल नहीं लाता तो कहां से चार्ज कर दोगे? करंट अकाउंट से. चलें जी आगे, जल्दी बोलो जी. चलिए केस 2. हाँ जी, पॉइंट ढूंढो, पॉइंट ढूंढो जो बताए क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है. दे एडमिटेड गौरी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर. शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ इन कैश एंड स्टिल केस नंबर 2. सारा कुछ वैसे ही होना है जी. एक डेटर वाला सीन समझ लो. डेटर्स प्लीज, बैड प्लीज, बचे प्लीज. 27,000 का 5% प्लीज, 1350. रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. बैड डेट 3,000 जी, प्रोविजन 1350. बांटने वाला सामान सिर्फ जनरल रिजर्व है जी. गुडविल फर्म की 45,000 है. शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. चलें जी आगे. वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज. केस 3. आप अपने CYB पे केस 2 का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट खोल के बैठे प्लीज. CYB में केस 2 का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट खोल के बैठे. पहले एक बार उसे पढ़ें. पढ़ा? बोलो. अब ये सामने रहा. और डिफरेंस फाइंड आउट करें. यहां प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहीं नहीं लिखा. यहां टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं लिखा. देखो जरा, टोटल कैपिटल ऑफ क्या लिखा? टोटल कैपिटल ऑफ A and B in the new firm, total capital of the new firm. How is it going to make any difference? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म का मतलब है इंक्लूसिव ऑफ. टोटल कैपिटल ऑफ A and B का मतलब है एक्सक्लूसिव ऑफ न्यू पार्टनर. इज दैट ओके जी? प्लीज, ये सामने दिख रहा है आपको जी? यहां पर लिखा गया था न्यू पार्टनर इज गोइंग टू ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. और अगर मैं यहां बोलूं न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग 20% ऑफ कैपिटल्स ऑफ मीरा एंड सार्थक, देन मीरा और सार्थक की कैपिटल 6 लाख का 20% कम्स आउट. अदरवाइज इट वॉज कमिंग 1,50,000. अब कम है कि ज्यादा है? क्योंकि अब आपने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं उठाई. यहां पर आपने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म उठाया था. बस यही पॉइंट है सेकंड और थर्ड में. सेकंड में आपको पहले की तरह टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत है नई फर्म की, लेकिन थर्ड में नहीं है. चेक कीजिए, ये छोटे इमेजिनरी वैल्यू से करके दिखाया आपको. केस 3, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ A हाउ मच? 50,000. B हाउ मच? टोटल हाउ मच? 1,20,000 का सीधा 1/5 गिव्स मी 24,000. पढ़ो जी 5th पॉइंट. सिर्फ मदन और मोहन की कैपिटल को एडअप करके उसका क्या करना जी? 20%. चेक करो जी, मदन और मोहन की कैपिटल है 63,652.
400 एडअप करके आ रही है 1,00,000, 16,000 सीधा उसका 20%। हमारे पास नए बंदे की कैपिटल आ गई, बोलो जी आ गई। हाँ जी, एडजस्टमेंट्स में चेक कर लो जी, 2,000 आपके पास बैड डेट रिकवर्ड है, पेटेंट्स अंडर वैल्यूड थे बढ़ा दिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन जी, चौथा पॉइंट, स्टॉक इन द बुक्स वाज 10% मोर देन इट्स, rephrase it please, stock is overvalued by 10%, x plus 10% of x is equal to 33,000, the value of x comes out as 30,000। तो 3,000 से आपने स्टॉक को बढ़ा के रखा हुआ, 3,000 से आपको स्टॉक को कम करना पड़ेगा। अब आता है जी वो कॉम्बो केस 1 and 2, आइडेंटिफाई करें 1 और 2 के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कहां लिखा है? आलू शैल ब्रिंग 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ, नेसेसरी अमाउंट का मतलब जी प्रोपोर्शनेट अमाउंट विच इज 1/5। ये तो हो गया जी केस 2। अगला पॉइंट पढ़ो जी, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है जी? हाँ जी, अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि दिस इन्वॉल्व्स कॉम्बो क्वेश्चन दैट इज केस 1 एंड केस 2, खुद अकल लगाओ और सोचो पहले कौन सा अप्लाई कर सकते हो, 1 के 2, वाई नॉट 1? आपको नए बंदे की कैपिटल गिवन ही, तो आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा वो समझा चुका हूं मैं आपको। पहले एडजस्टमेंट चेक कर लो जी, जनरल रिजर्व, WCR, गुडविल। WCR 20,000 इधर, वैल्यू मिसिंग है जी 16, 14, 30, 30, 12, 42, 42, 10, 52, 15,000 का है जी WCR, लिख लो वहां पे 15,000 का WCR है जी आपका। आ गया जी WCR 15,000। रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम चेक कर लो जी, हाउ मच इज द क्लेम? 20। रिवैल्यूएशन में 5,000 जाएगा जी, बैलेंस शीट में नई वाली में 20,000 का क्लेम जाएगा, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा जी, गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बढ़ गई, बैड डेट रिकवर आ गया जी आपके पास, गुडविल है 10,000 कैश में लेकर आ रहा है। हाँ जी, पहले कौन सा केस लगेगा जी? केस 2। चेक करो जी, केस 2 23,475 7825, बैलेंस कैरी डाउन आया जी, इन सबको ऐड करके, इस 6500 को छोड़ के और इनको सबट्रैक्ट करके। इतना क्लियर है जी? जल्दी बोलिए, समझ नहीं आ रही मेरे को। क्लियर है? यहां पे ना थोड़ी सी गड़बड़ है, चलो 16, 9, 25, 25, 7, 32, 32, 725 माइनस 15, 750 ना, टू कैश, बाय कैश, टू बैलेंस, कैरी डाउन। इधर आओ जी, इस वाले में देखो जी, अगले वाले में मैंने आपको सिर्फ वही वाला पॉइंट जो है वो ही कराना है, ये नीचे जाकर है। हाँ इधर आओ, इधर आओ जी, इस इलस्ट्रेशन पे चित्रा brought her share of goodwill in cash, Chitra will bring and the capitals of Abha and Binay will be adjusted in their बोर्ड पे देख लो जी। अब बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, यहां पर एक चीज जो है वो आपकी मिसिंग है जी, ये 2500 आपके पास आ रहा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जी ना, रिवैल्यूएशन का तो लॉस है जी, 2500 बैड डेट स्टॉक
नहीं जी नहीं, प्रॉफिट नहीं है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू गुडविल, उसके बाद जी टू स्टॉक आ गया जी, प्लांट एंड मशीनरी, जितना ब्रॉडर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। दिस इज बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जी, 2500 ऐड कर सकते हो जी आप अपने उसमें। ऐड गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन टू अस एज 20,000 टू 1/4 5,000 2500 दिस इज बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी बोर्ड पे प्लीज। 55 75 और 25 10,000 हो गया जी। 10,000 प्लस 55,000, 65,000 में से माइनस करना है जनाब 14 18 5 23 25,500। 65,000 में से 25,500 माइनस किया जी, अपने पास आ गया 39,500। ये लो 39,500, फिर 14,500। चित्रा का शेयर है जी अपने पास क्वेश्चन में 1/4। 1 माइनस 1/4 इज 3/4। टोटल कैपिटल इंटू 3/4 इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल 39,500 प्लस 14,500 54,000 आ गया जी, इंटू 4/3 72,000। व्हाट इज 72,000 जी? चित्रा जी का शेयर था जी 1/4, कितना आ गया जी? 18,000। लो जी 18,000। केस 2 हो गया जी खत्म। जल्दी बोलो। टू बैलेंस कैरिड डाउन बिकम्स 39,500 14,500 एंड 18,000। इतना क्लियर है जी? जल्दी बोलो जी। व्हाट्स द ओल्ड रेशो? इक्वल 1 माइनस 1/4 3/4 1:1 3/8 3/8 एंड 1/4 2/8। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:3:2। honey, is it in 3:3:2? Is it in 3:3:2? बोलो। पार्टनर्स अपनी कैपिटल चाहते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल कैपिटल हम निकाल के बैठे हैं। हाउ मच इज द टोटल कैपिटल? 72,000। न्यू रेशियो जी 3 3 6 2 8 जी 8 9 9 3 27 एंड 18। चेक करो जी 27 एंड 18। टू बैंक एंड बाय बैंक, ये बीडी काट दो जी। 12,500 एंड 12,500। इज दैट ओके जी? ये हो गया जी केस 2, ये हो गया जी केस 1। कंपार्टमेंट के पेपर में एक बार आया हुआ है जी, और आपके स्कूल वाले जरूर डालेंगे। केस 5 जी, वैसे हम आगे पीछे ही कर चुके हैं। केस 5 पढ़ो जरा। केस 5 क्या लिखा है? When the total capital of the new firm is, and on those basis capital of each partner is to be made. Basically it is case 1 with the first step already given to you. What's the first step? To calculate what? Already दे दीजिए निकाल के 18,000। Is that okay जी? हाँ जी। छोटा बम बड़ा धमाका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन शॉर्ट फॉर्म। बोर्ड में तो हर 1 साल के बाद ये क्वेश्चन आ जाता है जी, 3 नंबर का, चाहे एडमिशन में से आए चाहे रिटायरमेंट में से आए। पढ़ो जी केस 1। केस 1 प्लीज बोर्ड पे। चलो हाँ पढ़ लो जी। व्हाट इज 80 and 60 ऑफ एक्सान न्यू पार्टनर? कैपिटल शेयर किससे लिया, कैसे लिया? कौन सा पॉइंट बताता है दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ Z's capital to his calculate the actual cash or to be paid or to be brought in. Yes or no? Total capital into 1/5 is equal to 35,000। 35,000 into 5G क्या आ गया जी? 175 टोटल कैपिटल। अब ढूंढनी है जी न्यू रेशो। 1/5 है नए बंदे का हिस्सा, कैसे ले रहा है? एक्स और वाई से इक्वली 1/10 1/10 3/5 2/5 पुरानी रेशो जी। 1/10 1/10 6 माइनस 1 जी 5/10 4 माइनस 1 जी 3/10। न्यू रेशो इज 5:3:2। 10 87,500 52,500 एंड 35,000। बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, प्लीज अपनी अकल मत लगाइएगा।
ऊपर न्यू कैपिटल लिखिएगा, केडी कैपिटल, न्यू कैपिटल इज 57,500 एंड 52,500, लेस करिएगा 87,500 एंड 52,500, लेस करिएगा जी एडजस्टेड कैपिटल, कितने की बने जी 80,000 एंड 60,000, 7,500 एंड 7,500, ये नेगेटिव है जी, ये पॉजिटिव है। यहां पे लिखिएगा कैश टू बी ब्रॉट इन स्लैश डाल के पेड ऑफ, और पेड ऑफ को डालिएगा ब्रैकेट में। तो ये ब्रैकेट सिग्निफाई करती है कि मिस्टर वाई घर ले जाएंगे पैसे को और मिस्टर एक्स घर से पैसा लाएंगे। पैसा ला रहे हैं जी, ले आओ भेजो। और अगर मैं बोलूं नेसेसरी एडजस्टमेंट इज टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट्स, तो एंट्री बोलो ना, बैंक तो आना ही नहीं अंग्रेजों, फंस गए। अब इसका जुगाड़ है जी, बहुत सिंपल, अपने दिमाग में ये सोचो बाय बैंक एंड टू बैंक। बाय बैंक पैसा आ रहा है, टू बैंक पैसा, हाँ जी कौन ला रहा पैसा, एक्स, तो बाय बैंक की जगह आ जाएगा एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई पैसा लेकर जा रहा है टू बैंक, टू बैंक की जगह आ जाएगा टू वाइज करंट अकाउंट, डेबिट हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट। दैट इज केस वन। ये उसी का ही है जी, एक और दूसरा सेटअप। यहां टोटल कैपिटल आपको ऑलरेडी निकाल के दे दीजिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी है, सेम सीन है जी। हाँ जी केस टू, चार हैं जी, चार हैं। केस टू, दे एडमिट दैट द थर्ड पार्टनर हु इज टू कंट्रीब्यूट केडी कैपिटल जी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये इजी है जी सबसे, आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है जी। 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 80 प्लस 60। नए बंदे का शेयर 1/5 था जी, माइनस करके 4/5 आ गया, 80 60 140, 140 इंटू 5/4 आ गई जी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने लिए वो अपने आप निकाल लेना जी। केस 3 जी, दे एडमिट महेश एज अ थर्ड पार्टनर हु इज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल्स टू 20% ऑफ combined capitals of Ram and Shyam। चुप कर जा। They admit Mahesh as the third partner who is to bring capital equals to of, सिर्फ इन दोनों को एडअप करके सीधा 20%। हाँ जी केस 4 कॉम्बो, पहले निकालो नए बंदे की कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से, फिर जो है केस 1 जो है वो अडॉप्ट करो। ये लो जी, कैपिटल आ गई 48,000, टोटल कैपिटल 192, 192 को न्यू रेशो में बांटा जी। आपके पास जो है न्यू कैपिटल्स आ गई, उसमें से आपके एडजस्टेड कैपिटल जो है माइनस होगी टू कैश एंड बाय कैश। बंद करना एक मिनट।